अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान हसन अयास। और मैं हूं आपकी मेजबान मरियम शेख। हम सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही खूबसूरत गेस्ट, जिनसे आप और हम पूछेंगे वो सवालात, वो उनकी लाइफ के बारे में कि जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं फायजा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। फायजा। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं फायजा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश। और आपकी ईद कैसी गुजर रही? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है हमेशा की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। रमजान खत्म हुए एकदम और रमजान के बाद एकदम ईद एकदम चेंज। रमजान के बाद ईद तो ये तो अल्लाह का इनाम है ना। ये तो अल्लाह ने कह दिया है कि आपके रोज़ों का, आपने जो इबादत की है, ये उसका इनाम है। तो ये तो हमारी खुशी ही इसलिए ज़्यादा होती है कि वो सारा जो एक हम पूरे रमज़ान में रोज़े रख के, वो सब्र करके, अपनी जो गुनाह है उन्हें रोक के निकलते हैं, तो वो बड़ी ईद की खुशी फिर अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका रमजान कैसा गुजरा? पहले तो हमें ये पूछना। रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा मरियम, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। और इनफैक्ट मैं इस दफ़ा तरावियाँ भी हुई, तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। जो एक आप मस्जिद में जाके ख़वातीन की तरावियाँ होती हैं, कहीं कहीं इंतज़ाम तो बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, हमारे अपने कराची शहर में बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो वो एक अलग ही माहौल होता है। जब आप एक एक्टर हैं और एक्टर होने के साथ साथ जब आप ये वाली एक्टिविटीज़ भी करती हैं, तो कैसे आप सब कुछ मैनेज करती हैं? अगले दिन कोई शूट हो सकता है तो आपने तरावी भी या कैसे कॉन्टिन्यूटी पढ़ रही हैं हर डे की, तो अगले दिन शूट भी है तो रमजान कैसे? में भी इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। हाँ बिल्कुल जी, होते हैं। अच्छा, मैंने इस दफ़ा कुछ अपने आप से इंसान कहता है ना कि आपने कुछ अपनी रमज़ान में एटलीस्ट बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, तो मैंने ऐसा किया और जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी उनको मैनेज किया। जहाँ पे मैं छोड़ सकती थी उन चीज़ों को छोड़ा भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो 12 महीने, आप 11 मंथ्स आप सारा कुछ कर रहे होते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आप कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 महीना होता है जिसमें आप अल्लाह के जितनी रहमतें बरकतें समेट सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। और हमें भी तो हर इंसान को मेरे ख्याल से ना एक इंटरनली पीस चाहिए होता है, और वो पीस यकीनन वो अल्लाह की कुर्बत में ही मिलता है। तो आपने कभी ऐसा भी किया कि आपके पास शूट की अच्छी खासी ऑफर हो कि आप पूरा रमज़ान शूट करें हमारे साथ, तो आपने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया हो कि नहीं, मुझे रमज़ान में सिर्फ इबादत करनी है? नहीं मरियम, ऐसा तो नहीं था कि पूरा रमज़ान, हाँ 1-2 दिन ऐसे ज़रूर आए थे जिसमें थोड़ा सा मुझे हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेज किया और हो गया। उसमें ये होता है कि आप थक जाते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान में वैसे ही आपके घर में इतनी हैपनिंग्स होती हैं, अफ्तारी की तैयारी है, तो सहरी है, तो सारी चीज़ें, उसके बाद इबादत आपकी बढ़ जाती है, फिर अगर काम भी थोड़े, अच्छा फिर शॉपिंग्स भी होती हैं, उसी तरह से ग्रोसरी भी आ रही होती है, हर चीज़ ना मतलब आपकी जो है आप normal यहाँ से एक्सपर्ट बढ़ नहीं हैं, आप जाती है। फैमिली में भी एक्सपर्ट हैं। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन है आपकी फैमिली में, तो कुछ बताएं हम। और फैमिली में मेरी मदर है और माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेरे बच्चे हैं जी, माशाल्लाह। 3 बच्चे हैं। तो आज आप ईद दिन बुनियाद हैं, आप तो इस वक्त तो उधर सो रहे होंगे। मैं कहता जब सुबह का टाइम होता है ना, नमाज पढ़ के हम और आप तो शो वगैरह में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और कभी कभी सोने की कोशिश हर कोई करता है, वो पता नहीं हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि ईद की नमाज पढ़ के आना है और फिर सो जाना है। अच्छा, वो जैसे कहते हैं ना, सुबह की नींद का मजा अलग है सहरी के बाद की। मुझे लगता है असल में ईद की नमाज के बाद की ईद हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ईद होती है, शाम को शुरू होती है। हाँ, 4-5 बजे रमज़ान ट्रांसमिशन में हम सब यही बातें डिस्कस कर रहे थे कि ईद वाला दिन बेसिकली अब बेस कर चुका है कि सोना है। हाँ, अच्छा मैं खुद कभी नहीं सोई, मतलब मैं ये जो एक पता नहीं 4 में मुझे भी कि मैं भी कभी सो के इस चीज को फील करूं कि वो कौन सा मजा है जो लोगों को, खासतौर से हमारे अगर मर्द हजरात की बात करें तो वो आते के साथ उनको ये होता है सो जाए। खवातीन का इसलिए ज्यादा पॉसिबल नहीं होता कि घर में कुकिंग करनी होती है, कुकिंग बच्चों करनी को होती काम है, करना, गेस्ट आ रहे होते या- हैं। अच्छा, आप अपनी जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते, आप एक टीन एज में हैं, शादी से पहले की जो लाइफ है उसमें तो फिर भी आप कहीं ना कहीं मैनेज, जाके सो गए, अम्मा ने फिर आवाज दे के उठा दिया, भाई उठ जाओ मेहमान आ गए। लेकिन जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉपर आ जाते हैं तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल जो होता है। आपकी शादी है, इफ यू डोंट माइंड, कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? काफी साल काफी साल हो गया, तो अब आपकी लाइफ में तो बहुत ज्यादा चेंज आ चुका अच्छा, है। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये नहीं, अब ये नहीं कह सकते हम कि कितने महीने हो गए। नहीं, आपसे हम ये भी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि शादी से पहले वाला अब आपका फॉरेन का एक्सपीरियंस ही काफी अरसा हो गया, तो लेकिन फिर भी अगर आपने कॉल करें कि आपकी पहले वो लाइफ कैसी थी और अब शादी के सब बाद तो आता है लाइफ में ना। क्या चेंज आया?
मेजर अच्छा, चेंज। मरियम वो लाइफ मैं आपको बताऊं कि वो जो शादी से पहले की लाइफ होती है ना, वो आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक कहीं ना ऐसी कहीं लाइफ memory का होती part है, होता वो है। ऐसी मेमोरीज होती है जो जिंदगी भर आपके साथ रहती हैं और वो आप कभी नहीं भूलते। उसका क्या बेस्ट हाँ। पार्ट था और इसका क्या उसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप के साथ। सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट ये है कि माँ बाप के साथ होते हैं। और अगर मैं बेटियों की बात करूं तो वो प्रिंसेस की तरह होती हैं। प्रिंसेस की क्या तरह कहें? होती है, बिल्कुल सही। अब लाइक शादी के बाद आपको अपने बच्चों को वैसा ट्रीट करना होता है तो आप बिल्कुल बिजी हो चुकी होती हो, ऐसे ही। ऐसे ही है। डिपेंड करता है आप पे कि आप हाउसवाइफ हो क्या हो। तो ऑब्वियसली हाउसवाइफ की प्रायोरिटी उसके बच्चे ही होते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर आप घर से बाहर काम करने के लिए निकल रहे हैं तो प्रायोरिटी आपके बच्चे ही होने चाहिए। बिकॉज हम काम, अगर मैं अपना पर्सनली बात करूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री ना करें, हम किसके लिए काम करते हैं, हमारी एफर्ट्स किसके लिए हैं, हमारी स्ट्रगल किसके लिए है, फैमिली के लिए। जब आप फैमिली को टाइम देंगे तो आप किसके लिए कर रहे हैं? अच्छा, जब आप वो जो आपने अर्न करना है वो बिल्कुल, फैमिली को family को, खर्च नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आप क्यों कर रहे हैं, किसके लिए? अच्छा इस तरह सही बताइएगा। आप सुबह सुबह एक बार मॉर्निंग हो रही है, बच्चे सो रहे होंगे, इन घर में आप हस्बैंड वगैरह भी जो फैमिली के लोग हैं, जी, जी। तो वो नहीं कहेंगे भाई कहाँ जा रही हैं आप, इतनी तो कम से कम सुबह सुबह शो में ना जाए, आप सिवैयां पका के आएंगे घर पे या नहीं आएंगे? हाँ, अच्छा मैं बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं करती हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे मतलब मुझे है थोड़ा सा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है। सिवैयां तो पका लेते हो, और- सिवैयां सबसे आसान काम है। पका तो लेती हूँ, लेकिन ज्यादा ये कि मेरा इंटरेस्ट है वो घर की डेकोरेशन में होता है, अच्छा, मेंटेनेंस में होता है। एक अपनी अपनी शौक बिल्कुल। की बात होती है, तो मैं बहुत ज्यादा किचन रुक करती हूँ। नहीं, ज्यादा आपने कहा जो पका लेती हूँ, तो वो मतलब इतनी पकाती हैं कि आप खुद ही खा लें या कोई और खा सकता है? पकाती जो हूँ अच्छा पकाती हूँ, अच्छा, ऐसा नहीं है, अच्छा, लेकिन हाँ की कम पकाती हूँ। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। आपके हाथ की कौन सी चीज ऐसी है जो आपके बच्चों को बहुत पसंद है? मेरे हाथ का सबसे पहले अगर मैं ब्रेकफास्ट से शुरू करूँ तो मेरे बच्चों को मेरे हाथ का ऑमलेट बहुत पसंद है, Good. बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर चाइनीज बहुत पसंद है। चाइनीज में आप क्या अच्छा बनाती हैं? चाइनीज में स्वीट एंड सॉर बना लूंगी और बहुत सारी चीजें हैं। चाइनीज में तो सूप पसंद है, चाइनीज राइस बहुत पसंद है, चाउमीन बहुत पसंद है। तो जो भी चाइनीज जस्ट लाइक मी, अगर मुझे कोई चीज पसंद होगी तो मैं उसके लिए खड़ी हो सकती हूँ, अदरवाइज मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन चाइनीज का जैसे आपने नाम लिया, घर में कभी बन रहा होगा तो मैं जरूर इंटरेस्ट लेती हूँ कि हाँ जी आप ये डालें या ये डालें, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट की बात होती अच्छा, अब तो है। कुकिंग आसान हो गई है, अब तो आप लोग ना YouTube लगाया बैठ के और आपको एक सेकंड में वो ऐसे ही है। टूट के आ जाते हैं बिल्कुल के इस तरह बनाइए उस तरह बनाइए, तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह। तो मेरे बेटे को मेरे हाथ की विंग्स बहुत पसंद है, बारबेक्यू विंग्स। तो इस तरह की चीजें फिर जब होती हैं तो मैं बनाती अच्छा, आपकी लाइफ लाइक आप एक एक्टर हैं, आप एक मदर हैं, हूँ। तो जब आपके बच्चों ने जाना होता होगा स्कूल या स्कूल तो जाते होंगे, इतने बड़े तो होंगे नहीं, तो बिल्कुल। फिर आप लाइक एक मदर के अकॉर्डिंग आप कैसे मैनेज करती हैं? अगर आपको शूट के लिए भी, क्योंकि कोई टाइम फिक्स ही नहीं है, रात को बुला लेंगे, डे टाइम पे बुला लेंगे, मॉर्निंग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग बुला लेंगे, बच्चों ने भी जाना है, अगर आप जितनी मर्जी मेड रख लें, लेकिन एक मदर का जो रोल प्ले है वो कोई भी नहीं कोई भी। कर सकता। तो आप कैसे उसको बैलेंस करते हैं? मरियम, मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं। जैसे मैंने कहा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं करती हूँ। मैं अपना काम करती हूँ जहाँ मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, खासतौर से मेरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो। और बिल्कुल आप की कुछ कभी ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जो आपको घर से निकलना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है और आप करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी लाइफ गुजरी है, वो ये है कि मैं रात के 2 बजे भी आ रही हूँ, घर 3 बजे भी आ रही हूँ और पूरी रात भी जागी हुई हूँ। तो बच्चों को नाश्ता बना के देना उनके स्कूल के लिए और उनको लंच देना, वो मेरी जिम्मेदारी है। मतलब मैं उसको ये नहीं कहती कि Compromise। भूखे चले जाओ, वापस आ गए। मतलब मेरे बच्चे वो बच्चे भी नहीं हैं कि जो कहेंगे मेरे बच्चे नाश्ता नहीं करते। हाँ ना, मेरे बच्चे माशाल्लाह नाश्ता अच्छा, इस वक्त अब ईद की तैयारी भी होती है, तो मतलब आप बच्चों को जो शॉपिंग वगैरह के लिए आप जाती हैं करते हैं। या वो कोई करा देते हैं फादर वगैरह? नहीं मैं जाती हूँ। आपकी क्या चलती है? अच्छा, ये तो बड़ा अच्छी बात है, मतलब कि आप तमाम तर शोबों में मतलब 100% मार्क्स हैं आपके। ये बहुत कम होता है क्योंकि हमारे पास अक्सर जो हाँ, नहीं। हाँ, ये कि मेरी कोशिश ये होती है कि फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं उसको ज्यादा वक्त दूं और वो डिस्टर्ब ना। और खासतौर से ये ओकेजन्स तो होते ही फैमिली के हैं ना। बिल्कुल। आप देखें ना, आप मतलब कोई एक, अगर मैं बात करूँ, कोई जितना भी फेमस पर्सनालिटी है, कुछ भी है,
आपके पास काम नहीं है, आप या काम करके आप घर आ रहे हो, उसमें आपके फैमिली मेंबर्स है ना, आपके ये ओकेजन्स जो हैं वो आपके जो काम वेट कर रहे आपके होते हैं साथ आपके कर रहे हैं साथ, उनके साथ नहीं आप गुजारते हैं, बिल्कुल। फैमिली के साथ गुजारते हैं। बिल्कुल। वो रौनक जो है वो बिल्कुल अलग होती है जो आपकी फैमिली में होती है। अच्छा, रौनक की बात की तो वो रौनक की भी याद कराएं आप हमें कि जो बचपन था। तो जब आज हम बात करें हम सो जाते हैं, हाँ। उस वक्त तो आप मतलब छोटा को गरारा वरारा पहन कर वो सुबह पढ़ लेके वो तो बच्चे मैं आपसे गेट पे वेट कर होते comparison हैं। आपका इसी में पूछना चाहूंगी कि आपकी शादी से पहले आपकी जो एक्साइटमेंट होती थी कि मुझे ईदी मिलनी है, आज अपने बच्चों में आप वही चीज देखती हैं कि मेरे बच्चों में भी वैसी एक्साइटमेंट है हाँ, ईद के हवाले से? बिल्कुल, बच्चों में तो ईदी की तो मतलब जिस जनरेशन के भी बच्चे हैं वो सब में ईदी की एक्साइटमेंट भी होती है, और इवन अभी तक मुझ में भी एक्साइटमेंट ईदी की होती है कि मतलब जो मेरे बड़े हैं वो मुझे ईदी देंगे। लेकिन अभी तो देना भी पड़ता है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है देना भी ना। पड़ता है, आगे बढ़ते हैं। आप देती हैं अपने बच्चों को, लाइक आपके बच्चे आपसे मांगते हैं कि नहीं हाँ, मदर से अलग चाहिए, बिल्कुल फादर से मांगते अलग हैं, चाहिए? बिल्कुल अच्छा मांगते हैं। मरियम मतलब बचपन में ये होता था कि मतलब हमारे पेरेंट्स होते थे मतलब इसलिए नहीं कि हम कहीं फेंक ना दें या लाया ना हो पैसे कहीं ऐसी जगह खर्च ना कर दें, तो लाओ वहाँ पर रखवा दो, हाँ, अब आप तुम्हें ऐसा कर देंगे, करती ऐसे हैं कर दिया। कि बड़ा कॉमनली YouTube पे भी बड़ा फेमस है कि आज तक हमें वो अमाउंट अपनी मदर से नहीं मिली जो वो कहती थी हाँ, रखवा दो हाँ। बाद में मिलेगी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे मेरा अमाउंट मेरे पास रहता था और बच्चों क्योंकि का मैं भी? बहुत संभाल के रखती थी। बच्चों का एक मतलब अब अगर मैं तीनों बच्चों का जिक्र करूँ तो अब उसमें से कुछ ऐसे हैं जो उनको अपने पैसे वो अपने पास रखेंगे और एक के मैं रखूंगी, तो इस तरह डिपेंड करता है कि कौन किस एज में है, कौन कितना ग्रो हो चुका है, कौन उसको टेक केयर करके रख सकता है, ये सारी चीजें। अच्छा हमारी तो प्रॉब्लम होती है, मैं तो अपनी वाइफ से कहता हूँ मैंने यार मैं ईदी मैं बार से कह रहा हूँ तुम्हें मिलती है वो अपने बारे में ले रही है, मैंने बांटते वक्त मैं हूँ और देते वक्त वो मेरी भी और अपनी भी ईदी और सेव हो जाती ये है। तो ladies का हाँ, ये बिल्कुल तो भी बात नहीं चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, वो सारा आप देखें ना, सारे रमजान आपकी खिदमत करती है, खिदमत करती है खिदमत ना, करती है। सहरी हो, अफ्तारी हो, बाकी काम हो, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एक चीज रमजान मतलब एक हैपनिंग वाला मंथ है और इतनी और चीजें उसके होती बाद हैं। अगर आप ये कहें कि ईदी भी आप रखें तो बहुत अच्छा ये बात सच है कि मतलब कि हम लोग की तो रूटीन भी ऐसी ना 24 आवर हम चैनल्स वगैरह पे बैठे हैं, हाँ। जिनमें सहरी भी साथ नहीं कर पा रहे हैं और अफ्तार भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके उसको बाद भी भी मैं देखे ये और भी- बर्दाश्त करना, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे भी ये है। यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज यानी कि आपको बनता है। अच्छा सही बचपन में एक बचपन की ईद अच्छी लगी तो या यहाँ की आप एक लफ्ज़ बताइए ईद कौन सी अच्छी थी? ईदें मुझे लगता है ईद सारी अच्छी होती हैं और सब अच्छी रही। बचपन की ईद का अपना एक अलग मजा था, उसमें बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं रहते हैं। जैसे अब आप अपनी फैमिली के चचाओं की बात करें, फूफियों की बात करें, तो बहुत सारे लोग नहीं रहे। वो एक अलग मजा था और बच्चे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी कि आपने घर के काम करने हैं, मेहमानों को सर्व करना है, ये सारी चीजें नहीं थी। आपने सिर्फ तैयार होना होता था और बस आराम से करना होता था। मतलब बड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जो बड़े थे ना घर की तो रौनक तो कुछ और चीज होगी, अब बड़े नहीं है जिस रूम में बस ना मतलब कपड़े पहनने, आपने तैयार होना है, थक गए, आप सो गए, लेट गए, हाँ बस ईदी लेनी है आपने। ईदी तो ये में बात आपको है। ईदी के वो जो अमाउंट हमें बड़े नोट के तौर पे मिल जाते थे वो अच्छे लगते थे, या वो जो गड्डियां कुछ बनी हुई होती हैं उस तरह के अट्रैक्ट करती थी आपको? भाई किसी को तो 10-10 रुपए 20 रुपए हाँ। मिलते थे, अब तो शायद मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं पता तो कहीं होता होगा ऐसा है, कोई। वो दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बचपन में attract करती थी? ज्यादा जो लोग पैसे देते थे वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा ज्यादा आपको मजा आता बचपन था। में लाइक आइडिया नहीं होता ना कि ये अमाउंट ज्यादा आपको बच्चों को सिर्फ अट्रैक्शन होती है, हाँ, उसका amount तो ज्यादा ईदी है। चाहिए तो यार। हमें ये ईदी ये काफी हाँ, सारे नहीं, वो notes जो हैं। वो वाले नोट कड़क वाले। वाले हाँ। उसका मजा अच्छा ही मेरा पता है ना अलग है। मैं उसको नोटों की जो खुशबू होती है ना खुशबू वो मुझे बड़ी होती है, अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मरियम आपको पता है इसके साथ साथ इनको ये वॉइस वाली बहुत ही करती हैं, आपको पता है ये? और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, मैं आपको एक खास बात नहीं बताऊं और मतलब इन्हें पता है कि मैं इनके बारे में सारी बातें पता है, पूरे स्टडी का क्या बैठ के इनका जो इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा देखने वाला ड्रामा है ना, इसमें ये बड़े अच्छे लीडिंग्स पे थी, वॉइस वाली की है और तबल गाजी में, पता है आपको? आप बोले अपनी जबानी बताइए आप। हाँ जी, मैंने अर्तुगरुल में जो है वो कैरेक्टर कनीज का कैरेक्टर किया था, अस्मा। मतलब वो वॉइस वाली की नहीं हाँ, वो मेरी वॉइस थी और बहुत अरसे से ट्रेनिंग कर रही हूँ, 10-12 साल हो बिल्कुल, गए बिल्कुल। मुझे डबिंग फील्ड में। आप तो ड्रामे वाले के दौर में भी पुराना सिलसिला आपका काफी रहा है मैंने जो मजबूत। टर्किश प्लेस का दौर शुरू हुआ बिल्कुल। था उसके बहुत स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ही अरसे के बाद से मैंने शुरू कर दिया था और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो एक होता है ना, आपकी एक बेस होती है, एक आपका बेबी होता है, तो वो
डबिंग की फील्ड है ना, वो मेरा बहुत प्यार है उससे। आपका जो डबिंग में जो था, आपको खुद इंटरेस्ट था या आपकी फैमिली में से किसी ने आपको इस लाइन पे लेके आया कि हाँ आप इस लाइन में आ सकते हो, आपकी आवाज़ अच्छी है, किसी ने encourage किया? नहीं मरियम, ऐसा कुछ भी हुआ, बस मैं काम उस वक्त ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ काम करना है, और मेरे दोस्त हैं के ही हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, दूसरों को सुनने में जैसे जो भी उनको फील हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम जाके ऑडिशन देकर आओ। तो 146 बहुत पुराना ये स्टूडियो है, और जो पुराने हमारे आर्टिस्ट हैं काम कर चुके हैं, सब ही इस जगह से सब वाकिफ देख चुके हैं। हैं। जी हाँ, तो 146 जो है मैं गई और वहाँ पे मेरा ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट उसमें ही जो है वो मैंने उसको पास कर लिया था, और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ। पहले बहुत छोटे छोटे कोर्स किए, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बाकी तो ये बात सही है कि हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, हर चीज होती है। जैसे आप लोग एक्टर हैं तो मतलब वो आप जो आप काम करते हो वो मैं नहीं करता। अब जो मेरी वोकल का काम है और होस्टिंग वगैरह, तो वो जो मैं करता हूँ वो एक आम आदमी करता है। तो आप हुआ है वॉइस ओवर तो जो आप कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि शोबे हैं उसके अंदर महारत गाते गाते गवैया हो ही जाता है, ये वाली बात होती है। पहला दिन तो मतलब बड़ा मुश्किल आता है। और बस ये कि देखिए मेरे ख्याल से पैशन होना चाहिए हर चीज के लिए ना, लगन होनी चाहिए, और नियत का खेल बहुत ज्यादा है। अच्छा, इस वक्त आपको सबसे ज्यादा इजी कौन दे रहा है? इस वक्त सबसे ज्यादा इजी मेरे भाई देते हैं मुझे, और जो मेरे घर के बड़े फैमिली मेंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा। जी मरियम, तो अब ईद की खुशियां हैं, तो इसके साथ साथ अगर कुछ थोड़े से गेम्स वगैरह भी बताएं, देखें कि ये गेम्स में कितनी माहिर है, बाकी एक्टिविटीज तो है ही माहिर ही। मैं तो पूरा पूरा पेपर तैयार करके रखा आपको ये देखिए कितना ये बाकायदा ये होमवर्क चीजें बड़ा। करती हैं। हाँ, ये रमजान ट्रांसमिशन में भी ये इतने मोटी मोटी ना फाइल बना के लाती थी ये वैसे अच्छा लगता है मुझे कि मतलब कि जो शो में जो टॉपिक हो रहा है, जो स्क्रिप्ट है उसके साथ मुझे बंदे को अटैच रहता है। तो भी चले, अब मेरी बारी है, मैं क्वेश्चन करे करना वैसे मैं तैयारी देख चुका हूँ, इनकी तैयारियां काफी रखी नजर आ रही हैं अपन, लेकिन मैं चांस आपको पहले दे रहा हूँ, आप अपना रैपिड फायर करके दिखाएंगे क्या है इसमें। तो अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे करूंगी रैपिड फायर। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है टी और कॉफी? कॉफी। कॉफी। पाकिस्तानी और अदर कुजीन? अदर कुजीन। सॉरी, अदर कुजीन लाइक व्हिच कुजीन? इटालियन। स्वीट और सॉल्ट? सॉल्ट। आईफोन और एंड्रॉइड? आईफोन। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके, म्यूजिक और मूवी? म्यूजिक। हील्स और फ्लैट? हील्स। ओके, होम कुक्ड मील और रेस्टोरेंट? होम। उसने रमजान और शान रमजान? रमजान एंड रमजान। नहीं, उसने रमजान और शान रमजान, जी। which translation? Okay, sunrise or sunset? Both. Both. No, WhatsApp or compromise. Messenger? Sorry. WhatsApp or Messenger? WhatsApp. Definitely. Texting or calling? Oh, Cats or dog? yes. Indoor activities or outdoor? Depends on a mood. I'm having some different questions. सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है? ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा। Like, कुछ एक्सप्लेनेशन अब आप दे सकते हैं? एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई भी चीज़ आपकी मतलब अगर आप से मैं आपको मिसाल दे देती हूँ ना कि हमारे यहाँ अगर बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं बात करूँ और एक औरत शरीक पर्दा करके भी कोई कारोबार कर रही है तो वो सोशल मीडिया पे आके नकाब करके कर रही है, लेकिन कर रही है। ये जीत है सोशल मीडिया की, उसको पता है यहीं से जो है मेरा जो भी एंटरप्रेन्योर की बात करें, हम कुछ भी करें वहीं से उसका बिजनेस हो। दिस इज द एक्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में? एक्टिंग की इम्पोर्टेंस जस्ट इज अ करियर। आपका कोई ऐसा टैलेंट जो अभी तक इस इंडस्ट्री को नहीं पता और आप यूटिलाइज कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए? सारे प्रोड्यूसर ये कहेंगे। ऐसा टैलेंट देखिए, हर टैलेंट तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है कि आप उसको मतलब कैरियर एज अ फील्ड आपका हिडन टैलेंट जो कि आप ला सकती हैं और इस इंडस्ट्री के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता ये तो मुझे नहीं पता बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन हाँ वॉशरूम सिंगर में है। ओके,
अब You पता can be नहीं a singer. सुन के क्या होगा ये मुझे नहीं पता You लेकिन can be a बहुत singer. Eastern or Western? depends on the occasion or environment. आपको And कैसा लगा? this segment, अब मुझे आपकी तो बारी। बड़ा अच्छा लगा, मतलब इतना ज्यादा, मतलब या तो रियलिटी थी ये जवाब, तो जितनी तेजी से आप सवालों के इन पे हमसे This कर is रहे called हैं rapid fire ना, like आपने भाई, बहुत बहुत अच्छा किया तेज इसमें। बहुत तेज, मतलब फास्ट बॉलर इस तरह होता है ना। आप तो वसीम अकरम का आपने बॉलिंग कराई और आपने क्या शॉट खेले हैं, गुड बॉल है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मैं आपकी तैयारियों पर देखे जा रहा हूँ कि इनके पेज अभी और निकल रहा हूँ, इनके पेज इनका और पेज इनके, और ये हेडफोन भी देख रहा हूँ इनके साथ, और इसके अलावा मुझे पता है इनके साथ क्या क्या गेम खेलने वाले हैं आपके साथ, खैर आपको नहीं पता फिर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप मुझे डरा रहे हैं क्या गेम अरे आप देखें आप ये टेंशन ना लें, आपने माशाल्लाह अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए आपने ऐसे आंसर किए, तो आप बहुत इजीली कर देंगे ये सब। अरे मैं जो ना, मतलब मेरा मतलब जो प्लान ये है कि मैं चाह रहा हूँ मतलब कि वो आसान सी बातें पूछी जाए आपसे, है ना, और वो आसान सी जिसको बातें बेहतरीन पूछी तरीके से जवाब दें और जो हकीकत के करीब हो, क्योंकि ये हमसे और आपसे मतलब कोई हमारे दिल की बात नहीं पूछता है। अच्छा मैं आपको बताऊं गेम्स की आप बात करें तो बहुत सारे गेम्स ऐसे आ गए मुझे ना वो वाले गेम्स भी याद हैं जो वो होते थे ना चाय की प्याली पोषण पोष अच्छा और मुझे वो वाले गेम्स भी याद है अब तो वो गेम्स सब जगह मतलब किसी को भी नहीं याद होते तो सारे आपने गेम का गेम्स की नाम बात क्या- की तो मुझे आप लोग बात कर रहे थे ना कि वो वाली ईदें और तो वो वाले जो गेम्स होते थे ना वो बड़े मजे के होते थे अच्छा, लाल ईद परी में आना सबसे ज्यादा बोर क्या लगता है आपको, मोबाइल पे लगता है या ये टेलीविजन वगैरह देख रहे होते हैं, क्योंकि एक चीज बहुत बोर लगती है आपको, क्या लगता है बोर? मैं जब थक जाती हूँ ना तो फिर मुझे गेस्ट का आना जाना बहुत बोर लगता है मैं तो फिर मैं सबसे कहती हूँ बस सबसे पहले मैं तो पावर ऑफ करता हूँ तो मोबाइल बस- का, क्योंकि इसके साथ मतलब जैसे ही चांद दिख गया है तो दुनिया जिसने कभी सलाम नहीं किया ना आपको, क्योंकि वो आजकल ईद मुबारक, आजकल ईद एक मुबारक। ऑप्शन है ना सेंड टू ऑल कर देते हैं और भाई हाँ उसमें खुलूस नहीं रहा यूज नहीं करते। फोन मैसेज अच्छा मैं उनसे क्या कहता हूँ, मैंने कहा यार आपको लग जाता पढ़ते हो नहीं नहीं आपको भी पड़ेगा, मतलब फॉरवर्ड टू हेल्प सबने म्यूट किया हुआ है ना। अच्छा अब तो व्हाट्सएप ने दिए गए ऑलवेज, ये तो बहुत ही अच्छा काम है, हम भी नहीं सकते नाम गा रहे, लेकिन फिर भी अपने दिल की तस्कीन के लिए लोग भेज रहते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपसे पूछूं कि आपकी फर्स्ट ईद मेरा मैंने रखा है नाम आपकी, और मैं भी क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे और जवाब देना है आपको कि आपको क्या पसंद है, ठीक है? फ्रूट सारे सारे ये क्या बात हो गई, मतलब जो भी मिल जाए जिसको जो लगे पकड़ा दिया आपने खा लिया, ये क्या बात हुई? आपका पसंदीदा फ्रूट कौन है? ऑब्वियसली मैं ना वो नहीं कर पाऊंगी मुझे बाकी सारे फ्रूट्स पसंद है क्योंकि एक तो होता है मैं उस फैमिली में नहीं जाती थी जहाँ पे फल नहीं मिलते मुझे ओके जैसे तो और आम कहते हैं कि आम जी बादशाह है और ये तो आम पसंद है लेकिन अगर मुझसे पूछो तो सारे पसंद अच्छा अचानक को कह दे कि आपको ये खेलना, आपको कौन सी लूडो कैरम, ये लूडो की बात हो रही है, आपको पता है अक्सर जब मतलब काफी दिन के बाद जब थोड़ा सा हुआ तो हम लोग इतना कहीं बैठे तब दूसरा मान लो लूडो वगैरह खेलते थे। लूडो तो बड़ा फ्रेंड को इंसान को बड़ा अच्छा लगता है, ये लूडो सब बहुत चीजें प्यारा खत्म गेम हो गई हैं आप मतलब बस हमारे सामने स्क्रीन रहता है और हम उसके ऊपर बात करते रहते हैं ये सारी चीजें डिप्रेशन स्ट्रेसेस की हम आजकल बहुत बात करते हैं ना ये सारी चीजें इसीलिए हैं अगर लोग इसकी तरफ वापस आए हमने तो अपने सेट पे अक्सर ऐसा होता है कि हम सेट में या लेट यहाँ होता था, हम तो अपने ध्यान से देखते थे हम ये वीडियो देखते हैं, चार पांच लोगों का हम फ्रेंड के नए नए टॉपिक पे आते हैं तो उससे होता है कलर कौन कलर ब्लैक इज नॉट अ कलर बट ये ब्लैक अच्छा अगर पर्सन है कि आपके हस्बैंड या आपके बच्चे या कोई बंदा कहे कि आज हम डिनर या लंच बाहर निकल रहे हैं तो कौन से रेस्टोरेंट को आप तरजीह देती हैं? मुझे देसी नहीं पसंद है ज़्यादा मैं थोड़ा सा फास्ट फूड की तरफ जाती हूँ या फिर इटालियन जब मैं बोलते थे कि हमारी दिखाती हैं तो वो अम्मा ने बच्चों को ट्रेन कर दिया है अच्छा तो बच्चे भी कहते हैं हाँ सही बात करें आपकी बहुत फ्री टाइम पहले तो आपने वो फ्री टाइम आप किसके साथ स्पेंड करना पसंद किसके साथ स्पेंड करना पड़ती है ये आप मुझसे बोलना इतना पड़ेगा। सीक्रेट चीजें नहीं पूछने देंगे आपको तो ऑप्शन है बच्चों के साथ ऑप्शन पे क्यों जाओ देखिए बच्चे तो हमेशा आपके साथ है ना बच्चों को तो कोई वो ऑप्शंस में आते ही नहीं है बच्चे आपके ऑप्शन नहीं है आपके लिए वो कंपलसरी ठीक है ना वो कंपलसरी देख लें आपकी मम्मा ने क्या ठीक है। कैसी मिला बता आपके लिए, तो उनका वो ऑप्शंस नहीं है बच्चे तो बस वो तो अपने हैं लेकिन इसे लाभ फिर उसके बाद ये कि आपको जिंदगी में जिस शख्स के साथ सुकून मिले ना बैठ के तो इसलिए आपको उसके साथ बैठना चाहिए आप जी, इजीली आप कह इस सकते हैं पर आपको अपने कोई हस्बैंड का example- नाम ले सकते हैं।
आपको मैं बताऊं कि वही कह रही है आप देखने वाले समझ रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है। देखिए अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, सबसे बेहतरीन रिश्ता आप इस्लामी उससे ले लें, जो भी है वो ही होता है। और अगर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी है वो आपकी फीमेल दोस्त भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल ये है कि जिसके साथ जिस बंदे के साथ है ना, बंदी के साथ आपको टाइम गुजरने का पता ना चले। आप कहते हैं ना अरे 3 घंटे हो गए बैठे हुए, पता ही नहीं चला। अच्छा, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके साथ आपको टाइम का पता ना चले। या तो तो वो उनकी example बात है। कि टेक्निक इतनी मजे की होती है हाँ, कि आपसे आपको सुनते टाइम का रहते पता ही हैं। नहीं चलता। तो बस ये कि आपने अपना आप वहाँ पे आपने रिलैक्स कर लिया ना, आप इतना रिलैक्स हो गए कि आपको टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा, कभी आपको दिखा रहा है कि आप पूरी बैठी हैं और आपके सामने स्क्रीन पे टीवी लगा हुआ है, आपके सामने एलईडी वगैरह लगी है, तो आप क्या सर्च करेंगे? ड्रामा, कोई मूवी, म्यूजिक? आपको किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है? मरियम, मुझे सारा म्यूजिक पसंद है, डिपेंड करता है मेरे मूड पे। मोस्टली आपका मूड क्या होता है? और अगर मूड Fast थोड़ा डाउन होता है, है। थोड़ा स्लो है, तो फिर मैं फास्ट म्यूजिक सुन लेती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अप हो जाऊँ। थोड़ी बहुत अच्छी टेक्निक boost है आ जाए, कि अगर हाँ। आप अपसेट हैं तो फास्ट म्यूजिक सुनो। मतलब मैं फिर गमज़दा गानों में नहीं जाती जो मुझे मज़े वो गमज़दा अगर गानों में। डिप्रेशन में डाल देते मेरा सवाल ये है कि आपको जब भी ट्रैवल करना हो तो बाय एयर मतलब By आपको air। अच्छा, बाय कौन सी कंट्री में अगर आपको अचानक भाई तुम करें कि भाई वहाँ जाना है या बच्चे बोल रहे हैं, तो आप अचानक किस कंट्री का नाम देंगे कि भाई वहाँ जीते सर्दियाँ, हैं? हज। भाई मेरे सवाल तो खत्म हो गए, ठीक है ना? अब मेरा अगला सेगमेंट है जो कि मैं आपके साथ करना चाहती हूँ और और ये बड़ा खतरनाक उसके सेगमेंट लिए वाला है, आपको बहुत खतरनाक सेगमेंट है। ये क्या चीज़ है? तो इससे मेरी बड़ी वाबस्तगी है। वो तो ऑब्वियसली अब पता चलेगा कि इनका होने वाला क्या है, क्या होने वाला है? आपको पता चलेगा। हमारी आवाज ही आएगी। अभी फिलहाल अभी तो आ रही है। अभी आ रही है। तो हम यहाँ पे आपके साथ एक गेम खेलेंगे जिसमें मैं इनको एक वर्ड बताऊंगी और ये आपको पूरा एक्ट करके समझाएंगे और आपको जो है रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा वर्ड है। अच्छा, आपका भी ध्यान है। मेरा मेरा बहुत ज्यादा है, और इन्होंने मुझे भी नहीं बताया कि वो ये मुझे कुछ भी बोल सकती है और मुझे नहीं पता कि मैं उसको सही प्ले कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और आपसे कुछ देर बाद आपसे कुछ देर बाद इनको हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी और आप कितना भी कोशिश कर लें आप। कैमरा। कैमरा। बहुत इजी होगी। हाँ, ये तो ऑब्वियसली इजी था तो। शर्ट। ईद के लिए तैयार हो। शेरवानी पहन। टाई में डाल। फॉर्मल ड्रेसिंग है। शर्ट। डन। मुश्किल और मुझे और भाई मैंने तो मुश्किल पूछे नहीं, मैंने बहुत इजी रखा है। आप लोग आपको कंफर्ट जोन में रखा है आपको। हाँ। म्यूजिक कैसा लगा पहले तो आप ये बताएं। उसने रमजान चल रहा था मेरे ख्याल से लग रहा था। म्यूजिक बहुत अच्छा था, बिल्कुल। म्यूजिक तो वैसे भी मैंने कहा। अच्छा, आपने हमारी ओएससी देखी थी रमजान की? जी मैंने कैसी लगी? बहुत अच्छी। Great. वीडियो अच्छी लगी है ऑडियो? ये होते हैं मीडिया के जो लोग होते हैं ना, वो ये करते हैं अगर दोनों लोग सेट हो गए। नहीं देखिए, कोई भी चीज़ अगर ये काम ऐसा है इसमें कोई भी चीज़ अगर कहीं पे भी कम होगी तो वो प्रॉपर आपका वो मकसद ही पूरा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस आपकी जर्नी के बारे में कि आपका स्टार्ट कैसे हुआ, क्या मुश्किल आई, पहले किसने आपका हाथ थामा और कहा कि हम लेके चलते हैं फैमिली साथ? सपोर्ट कितनी थी आपको? फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं जब निकली हूँ तो उस वक्त मैं अपनी मैरिड लाइफ में थी और उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट फैमिली की तरफ से मिली। तो वो सारी चीज़ों को लेके चलना और फिर काम भी करना बहुत डिफिकल्ट। एक्टिंग को करते हुए आपको कितना अर्सा लगा? मरियम, एक्टिंग मैंने कम की है और मैं बहुत ज़्यादा वैसे से एक्टिंग फील्ड में नहीं हूँ, क्योंकि एक्टिंग मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी या मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहती थी। बेसिकली मैं एज अ होस्ट एज एक्टर पर्सन ज़्यादा काम किया है और वो फील्ड मुझे सूट करती है। टाइमिंग्स के हवाले से आप कहते हैं कि आपने ये प्रोग्राम करना है, आ जाना है, आपको पता है कि 3 से 4 घंटे में आपका ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाएगा।
तो इन तमाम सवालों को लेकर जो है वो मुझे इससे कंपैरेटिवली होस्टिंग और एज ए पर्सन ज़्यादा, या मेरी जो डबिंग फील्ड है वॉइस ओवर फील्ड है, कमर्शियल की वॉइस ओवर में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, आप जाते हैं और 1.5 आवर में आप फ्री हो जाते हैं, तो वो भी ज़्यादा था। और करियर का आगाज़ आपने जर्नी पूछी है तो मैंने डबिंग फील्ड से ही किया, जैसे मैंने बताया था कि ऑडिशन के लिए गई थी मैं, किसी ने मुझे रिकमेंड किया था और फिर मैं वहाँ गई, कबूल हो गया, वहाँ से फिर इस करियर का मेरे आगाज़ हुआ डबिंग फील्ड का, वॉइस ओवर फील्ड का, फिर आहिस्ता 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 ड्रामे, उसके बाद ड्रामे ड्रामे ड्रामे, अब माशाल्लाह से मतलब एक लंबी लिस्ट है जिसमें मैं डबिंग कर चुकी हूँ। मैंने कहा ना वो आपका एक सवाल था, तो बस वो वॉशरूम तक मैं ना सुना करते हैं ये मैं नहीं गाती, काम मैंने नहीं किया, वो रहने दिया बस। अच्छा, मेरी माँ बताए वैसे आपको हमें सुनाना चाहिए क्योंकि आप कहने हैं बात मैंने ऑडिशन कभी नहीं हुआ, तो बस ऐसी कभी आप कभी भी नहीं करेंगे, कोर्स नहीं करेंगे। अच्छा तो फिर मतलब लेकिन आपके टाइम में तो बच्चे अक्सर ऐसा वो दौड़ता है रात को अम्मी वो पोएट्री सुनाए, कोई कहानी सुनाए, छोटा मैंने अच्छा कोई स्टार्ट नहीं हुआ। कोई एक दो लाइंस भी सुना सकते हैं सुन लीजिएगा फिर उठ के नहीं चली जाइएगा, आप कहें कि नहीं फाइजा मुझे तो नींद आ रही है, जा रही है, ऐसी किसी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके चलिए दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, वो दिल जुदा ना करे, की लगी कुछ और की, दिल को दीवाना करे। इतनी प्यारी आवाज तो आप ऐसे ही कह रही थी कि हम उठ के आप चले जाएंगे। यकीन करें कि थोड़ा जो मेरी तो ये फील्ड है ना आपको मैंने लोगों से कहती मैंने एक काम भी किया, मुझे कभी कुछ नहीं किया। आप यकीन करें आपको ऐसे सिंगर पढ़े वो तहत में लफ्ज़ों पे रहते हैं, मेरा नाम हसन अयाज है, वो सॉन्ग की जरूरत कर लेते हैं क्योंकि आप जो ना सारा वो ट्यूनर लगे हुए हैं, इतना कुछ हुआ है कि अगर वो अकेले में अगर उनको सुन लिया जाए। इस गाने का एक मिसरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं कहती हूँ ऐसा होना चाहिए आजकल हम लोगों को, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है वो हमसे मिलाना चाहिए, बहुत रियलिस्टिक है ये और ये बोलना चाहिए। गा दिया ना, फिर आप देखिए आप लोगों की मैंने कहीं नहीं गाया, आपने इतनी फरमाइश पूरी कर दी, तो ये छोटी सी फरमाइश आप हमें गा के सुनाएंगे। जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे, दिल की लगी कुछ और की, दिल को दीवाना करे। थैंक यू सो मच। तो आज हमारी माशाल्लाह से आपने तो मतलब लाइक स्टार्ट ही अच्छा करवा दिया, गाना प्यारा सुनते तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं हुई होगी, आपके बच्चे वगैरह को डिस्टर्ब नहीं होंगे हमारी वजह से? नहीं आपका टाइम नहीं लेना और बच्चे ऑब्वियसली जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आदी हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं इन सब चीज़ों के, क्योंकि होता है कि अब आपने फील्ड ऐसे चुनी है, उसका ये हिस्सा है, उसका ये पार्ट है, तो आपको करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलता है, अपनी दुआओं में अपनी खुशियों में हमें और हमारी टीम को याद रखिएगा, और एक बार फिर हम सबकी जाने से आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से आपको भी मुबारक और आपकी पूरी फैमिली को, और थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह से। अगर हम आपसे कहें कि आप जाने से पहले कोई ऑडियंस को मैसेज दें तो प्लीज कुछ बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल हम लोग सिर्फ दौड़ में लगे हुए हैं, दौड़े जा रहे हैं पैसे के पीछे, फ्यूचर बनाने के लिए, जिस फ्यूचर का हमें पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैंने कल उठना है, जिंदा भी रहना है, आंखें खुलती भी है नहीं खुलनी है, तो हम उस फ्यूचर के पीछे भागे जा रहे हैं जिसका हमें पता नहीं है, और हम अपना आज उसको ज़ाया कर रहे हैं, हम उसको खो रहे हैं। उन प्यारों के साथ जिनके साथ हमने अपने टाइम स्पेंड करने हैं, अपनी मेमोरीज बनानी है, हम उस आज को नहीं जी रहे। तो अपने आज को जीना है, अपने आज को अपने प्यारों के साथ जीने से पहले कि वो आपसे जुदा हो या आप उनसे जुदा हो, और फिर अफसोस के अलावा
हम सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो जहां पर मौजूद है, अपनी खुशियों में, अपनी दुआओं में हमें और हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक ब्रेक के बाद।